समग्रम् वन्दे विमलमाधवनं विचित्रम् व्याख्यामुद्रिकया लसत्करतलं सद्यो कपीठस्थितम् वामे हस्ततले दधानमपरो हस्तं शुभेद्यानिधिम् विप्रव्रातव्रतं प्रसन्नमनसम् आतोरुहाङ्गकृतिम् पाराशर्मतीव पुण्डचरितम् व्यासं स्मरे सिद्धये नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः प्रह्लादनारदपरा शरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशसुखसौनतभीष्मदाभ्याम् ऋगमाङ्गदार्जुनविभीषणादिं पुण्यान्निमान् परमभागवतां नमामि वन्दे नन्दवदश्रीणां पादरेणुभीष्णसा व्यासां हरिकथागीतम् पुनाति भुवनात्रयम् नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमया सौम्या यन्मुखाम्बुरः सबम् शुकिरुप्रप्रबोधाज्ञम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गीता को सबसे नीचे रखा। सब लोगों ने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, अपने देश के विषय में बताया। हमारे देश का स्वामी विवेकानंद जी महाराज सुंदर बात निवेदन किया। लोगों ने कहा महाराज आपकी छोटी सी गीता है और सबसे नीचे दबी जा रही है। बोले बिल्कुल सही कह रहे हो, बोलो राधे राधे। क्यों? जो गीता है, जिन्होंने गीता को अपने जीवन का फाउंडेशन बना लिया है, अर्थात गीता हमारे जीवन का फाउंडेशन है। जब हम मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं तो नाग नागिन का जोड़ा रखते हैं, 5 ईंट रखते हैं। ये ईंट ही हमारे जीवन का फाउंडेशन है, गीता ही हमारे जीवन का आधार है। जिन्होंने अपने गीता को अपने जीवन का आधार मान लिया है, रामचरितमानस को जिन्होंने अपने मानस में अवतरित कर लिया है और जिन्होंने भागवत ग्रंथ को हृदय में प्रकट कर लिया है, उसका जीवन आनंद में है, स्नेह में है। उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता, भगवान चल के आते हैं। अरे शूर्पणखा कहती है, रावण कुंभकर्ण जी कहते हैं, अर्थात असुर लोग कहते हैं, यद्यपि भगनी कीन करूपा बदलाए के नहीं छोड़ो से उसने पकड़ लिया। जब तक विभीषण को, हनुमान जी को, लखन लाल जी को, शत्रुघ्न लाल जी को, भरत जी को बंदी बना लिया। अरे बुलाओ अपने राम को, बुलाओ अपने राम को। जैसे राम आते हैं, राम के आने से पहले धनुष तना हुआ था
कि तो दोनों भैया आपस में वार्ता करते रहे, भैया इस राम में क्या जादू है, राम में क्या आकर्षण है कि जब तक राम नहीं आए थे तब तक हमको मारने की इच्छा थी, युद्ध करने की इच्छा थी, कि तो जैसे राम सन्मुख आते रहे हैं हमारा धनुष झुकता जा रहा है, हमारे हृदय से ईर्ष्या लड़ने वाला भाव समाप्त होता जा रहा है। सज्जनों, हमारे स्वरूप भगवान का यही लीला है। इसलिए जिन्होंने गीता को अपने जीवन का आधार बना लिया, रामचरित को जिन्होंने अपने चरित्र का सुंदर सजग श्रृंगार बना लिया, तो भागवत के भगवान उसके पग पग पर उसकी रक्षा करते, उसकी कृपा करते हैं। सज्जनों, एक बहन जीरा लेने के लिए गई थी दुकान में, पड़ोस में जीरा लेने गई और कहा भैया जीरा दे दो 2 रुपया का। उन्होंने एक कागज उनके यहाँ पड़ा था और उस कागज में जीरा बांध के दे दिया। बहना को उस समय आवश्यकता नहीं थी, अपने पलंग की सिराने रख करके और रात्रि में भोजन करके सो जाती है। आज उसे स्वप्न बहुत अच्छा दिखाई दिया। उसने भी विचार किया, रोज तो मुझे बड़े बड़े डरावने भीभत्स स्वप्न दिखाई दिया करते थे, कि तो आज ऐसा क्या मैंने कर लिया। जैसे सब्जी छोकने के लगी, अरे जीरा तो पलंग के पास ही रखे हैं। जैसे जीरा की पुड़िया लेके आई, बहना ने कटोरी में डाला, सब्जी छोका, खाली थी, देखा इस कागज में क्या लिखा है, तो भगवत गीता लिखा था। बहना को और सुखसा हुई, उन्होंने देखा तो गीता का 11वां अध्याय उसमें लिखा, आधा लिखा हुआ था। उसने विचार किया, आज गीता का फटा हुआ आधा पेज मैंने भूल से अपने पलंग के सिरहाने में रख लिया, तो मुझे भगवान का दर्शन हो रहा। जिन्होंने गीता को जीवन में धारण कर लिया, तो भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते फिरते। भगत बाबा ने कहा, गुरुदेव में माला नहीं जप कर सकता, होम नहीं कर सकता, ग्रंथ का पठन नहीं कर सकता, बैठ के कथा नहीं सुन सकता, कोई साधन बताओ, कोई साधन बताओ। गुरुदेव ने कहा, सुबह नहा धो के तिलक करके कंठी धारण करके और वृंदावन के परिक्रमा में दौड़ पड़ना। आगे आगे बाल गोपाल भाग रहे, आगे आगे मेरे ठाकुर जी भाग रहे हैं, मैं ठाकुर को पकड़ रहा हूँ। एक दिन तुम्हें और पकड़ में आ जाएंगे। भैया, किसी भी रीति से, किसी भी साधन से वो तो नाचने को तैयार हैं, वो तो नचाने को भी तैयार हैं, कि तो मिस्टेक कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ है, आप हम सभी जानते हैं। यदि और सगे भगवान कवि जीवन में बैठकर सर्च करना, अनुसंधान करना, संतों की हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका, गुरुओं की कितनी बड़ी भूमिका है और भगवान की कितनी बड़ी भूमिका है। तो इन्होंने जैसे नारद महाराज आए, तो नारद महाराज ने इनको बहुत डांट लगाई, इतनी डांट लगाई कि सदरुक्ति विद्या, दुरुक्ति माने गाली देना, कड़वे वचन भी नारद बाबा ने वेद व्यास जी को कहे, किंतु गर्दन नहीं उठाई। और गर्दन नहीं उठाई तो उन्होंने कृपा करके, सुनो, ध्यान करके, कान खोल करके अब मेरी तरफ देखो। जैसे नारद बाबा ने आज कृपा करके भगवान हरि का ध्यान करके उनके हृदय में जो उनके पिताजी ने भागवत जी का दिव्य संदेश दिया था, ज्ञान दिया था, आज कृपा करके उन्होंने उनको बड़ा संकल्प कर दिया, बोलो राधे राधे। ऐसा आज भी हो जाता है। आप अपना ज्ञान किसी को भी संकल्प करके प्रकट कर सकते हो। आप अपने पितरों में निमित्त भोजन दान करते हो। आपके पितृ जिस भी योनि में, जिस भी स्वरूप में होते हैं, वो भोजन वैसे ही मिल जाता है। आप मनी ऑर्डर में बिल्कुल कोरे कोरे 500 के नोट भेजते हो, किंतु ये थोड़ी कि वही नोट मनी ऑर्डर में आने वाले हैं, वो रिटर्न होकर 100 के भी आ सकते हैं, 50 के भी आ सकते हैं, किंतु नोट पूरे उतने जितने भेजोगे उतने मिलेंगे। इसलिए परिवर्तन होकर के बात बनती है कि तो अपने आराध्य के चरणों में बैठ करके और भगवान से सुंदर रूप से प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए सब लोग, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला।
किंतु हम जगने को तैयार नहीं। किंतु भगवान उसका भी साधन निकाल देते। बोलो राधे राधे। इसलिए समय का इसलिए सूत्रवत ही आनंद से चले। बोलो राधे राधे। आज पढ़ करके आप फिर बड़े आनंद से चले गए। वेद व्यास जी विचार करे फिर से चले गए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। आज सुंदर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इधर महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। आज दुर्योधन के जान में गदा का प्रहार हुआ था। आज दुर्योधन को बड़ी बड़ी महाराज दर्द निवारक दवाई लेने के बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा था। उनके मित्र अश्वत्थामा पधारे। मित्र बताइए कौन सी औषधि लाए? बोले भैया एक ही औषधि है जिससे मेरा दर्द ठीक हो सकता है। बताओ भक्ति मित्र। बोले पांचों पांडव हैं, उनके धड़ लाइए, बस इसी से मेरा दर्द ठीक हो सकता है। गोया खेत बमूल का आम कहाँ से हो? ऐसा नहीं हो सकता भैया। इसलिए दुख दिए दुख होते हैं, सुख दिए सुख की प्राप्ति होती है। आप जैसा कर्म करोगे वैसे आपको रिटर्न मिलने वाला है। एक बार लखनऊ में हमने एक पिक्चर देखी और उसमें गाना या कुछ कहने से पहले सिर झुका के सोच लेते तो अंजाम बढ़िया होता। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है। वेद भी यही कहता है तिष्ठन्त साकुलम्मा। वो परमात्मा कैसा है? बोले बिनु पग चलया सुने बिनु काना करे विज करे बिना बिन पग चले सुने बिन एक प्रकार की स्तुति का गान किया। और आज जैसे उनके मित्र लोग छिप करके आगे पहुंचे और नौजा शिष्यों के धड़ को लेके आए, मित्र को दिया। सबसे पहले से भीमसेन का श्री विजय को बड़ा दर्द जैसे लिया। हाय मित्र, तुमने तो हमारा सर्वस्व नष्ट कर दिया। अरे हमारा झगड़ा भाई भाई का था, इसमें बच्चों का कोई इंटरफेयर नहीं था। आपने तो समूल नष्ट कर दिया। अब पितरों को कौन जल देगा? पितरों के निमित्त कौन श्राद्ध करेगा? दुर्योधन को वरदान मिला था कि जिस समय तुम्हें अतिशय प्रसन्नता होगी, अतिशय दुख होगा, उसे समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज अतिशय सुख मिला था। अरे मेरे शत्रु का सिर दीजिए, कि तो जैसे लिया टमाटर जैसे महसूस हुआ, अतिशय दुख हुआ। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। आज अनेक अनेक प्रकार से इसलिए अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। आज उन्होंने धीरे धीरे सारे क्रिया कर्तव्य होते गए। आज युधिष्ठिर जी को बड़ा शोक हो रहा था। आज भगवान समझ गए। तो पांचों पांडवों को, ऋषि मुनि महात्मा को, गुरुजनों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। आज भीष्म पितामह की समाधि लगी हुई थी। आज बाणों की सैया में लेटे हुए थे। आज भगवान ने कहा ये युधिष्ठिर जी हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये भीमसेन जी हैं, ये अर्जुन जी हैं, आपको वंदन करते हैं। ये कृपाचार्य जी हैं, ये हैं। आज सभी लोगों ने वंदन किया और भीष्म पितामह ने सबकी शंका का समाधान किया। इसलिए सज्जनों, अगर समय मिले तो एक बार महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत की बड़ी महिमा है। हमारे समाज में ऐसी भ्रांति है कि जिस घर में महाभारत ग्रंथ होता है उस घर में महाभारत हो जाता है। ऐसा नहीं।
प्रातः युधिष्ठिर कीर्तनेन शत्रुन् विनश्यति धनंजय कीर्तरसेन मातृ सुतो कथकम न भवन्ति रोगाः। जो प्रभात काल में युधिष्ठिर जी का नाम लेता है धर्म की वृद्धि हो जाती है। जो भीमसेन जी का नाम लेता है उसकी पाचन क्रिया प्रबल हो जाती है। ऐसी लोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी अजमा करके देखना। और अर्जुन का नाम लेने से शत्रु भाग खड़े होते हैं। मातृसुतो का नाम लेने से रोग कभी जीवन में नहीं आते। महाभारत कथा की बड़ी महिमा है। जिस शंका का समाधान भारत में हुआ वो अन्यत्र कहीं नहीं होगा। कोई भी वस्तु जगत में महाराज दुरुपयोग नहीं है, उपयोगी ही उपयोगी है। आप चंडीगढ़ जाइए, वहां पर जो गार्डन बना हुआ है आप देख करके एकदम आनंद मुक्त हो जाएंगे। जो भी टूट गई उन्होंने उसका चित्रण कर दिया। इसलिए संसार में कोई भी व्यक्ति खराब नहीं, बुरा नहीं, सभी उपयोगी है। बोलो राधे।